नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का कंसर्न था कि सर री नीट का पेपर का लेवल क्या रहने वाला है, पेपर आसान रहेगा या फिर तूफान। सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। आप खुद प्रिडिक्ट कर पाएंगे इस सेशन के बाद में, बिल्कुल फैक्ट बेस अपने बात करने वाले हैं कि कैसा पेपर रहेगा आसान या तूफान। 2015 की हिस्ट्री रिपीट होगी या फिर 2025 का जो टफर पेपर आया था वैसा पेपर आने वाला है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं कि सर पेपर कैसा आएगा, पेपर कैसा आएगा। क्लियर कट आपको बता दूं, आप खुद जज कर पाएंगे पेपर का लेवल कैसा रहने वाला है। पर 2015 के अंदर आपको भी पता है कि फिजिक्स का जो लेवल था वो थोड़ा सा बढ़ाया गया था, केमिस्ट्री का लेवल जिसके अंदर क्वेश्चंस घुमाए हुए थे, और बायोलॉजी के अंदर काफी सारे ट्रिकी क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। पर 2026 के अंदर जैसा लेंदी पेपर बायोलॉजी का आया तो उस सिनेरियो के अकॉर्डिंग सभी स्टूडेंट जो हैं परेशान है कि हम क्या फिजिक्स तक पहुंच पाएंगे, क्या बायोलॉजी उतनी ही लेंदी आने वाली है अब री नीट के अंदर, या थोड़ी आसान होगी, या फिजिक्स जो है 2025 के अंदर जो पेपर आया था वैसा आने वाला है। सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या 2015 की हिस्ट्री जो है वो रिपीट होगी क्या, या फिर 2025 के जैसा होगा पेपर। आपको बता दूं 2015 के अंदर भी मेरा एक स्टूडेंट विजय विजय वातवानी, जिसको 2015 का पेपर री नीट जो हुआ था वो उसने दिया था, पेपर क्रैक किया, एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर उसको मिला, उसका एमबीबीएस कंप्लीट हुआ। आफ्टर दैट उसने 2 इयर्स जो है एमओ की जॉब की, उसके बाद फिर फर्दर उसने पीजी एग्जाम क्रैक किया और उसे सर्जरी मिला। और सर्जरी आपको पता है कहाँ मिला, जेएलएन के अंदर सर्जरी। आफ्टर दैट उसने अपग्रेडेशन के अंदर उसे जोधपुर मिला, और फाइनली उसका जो ड्रीम कॉलेज था कि सर मुझे एसएमएस की सर्जरी चाहिए, एसएमएस के अंदर उसको सर्जरी अपग्रेडेशन के अंदर मिल गया। और अब वो स्टूडेंट बीएचयू के अंदर अपनी सेवाएं दे रहा है और फर्दर आगे पढ़ रहा है। बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर वो अभी स्टूडेंट है। विजय वातवानी स्टूडेंट का नेम है। 2015 का री नीट पेपर उसने दिया था, और पेपर का जो लेवल था आपको बता दूं, उससे मेरा जनरल डिस्कशन चल रहा था कि पेपर का लेवल उस टाइम के हिसाब से बहुत ज़्यादा उठाया था, कट ऑफ बहुत कम गई थी, और फिर भी उसने बहुत अच्छा जो है प्रिपेयर किया, और प्रिपेयर करने की वजह से वो एग्जाम क्रैक कर पाया। तो क्या वही कहानी रहने वाली है क्या? आपको बताता हूं, पेपर के लेवल को आप डायरेक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। कोई भी टीचर, कोई भी अगर स्टूडेंट ऐसा बोल सकता है कि पेपर का लेवल ऐसा आएगा या पेपर का लेवल इजी रहने वाला है, टफ रहने वाला है। मैं 2 वीडियोस बना दूं, एक वीडियो में बोलूं कि पेपर का लेवल मॉडरेट रहेगा, दूसरे के अंदर बोलूं कि पेपर का लेवल बहुत टफर साइड के अंदर रहने वाला है। जिस दिन नीट एग्जाम होगा उस दिन मैं जो ईजी वाली वीडियो है उसको आपके आगे कर देता हूं कि हाँ मैंने तो पहले ही बोला था, या फिर टफर वाली वीडियो आपके आगे करता हूं कि मैंने तो पहले ही बोला था। ऐसा नहीं है, पेपर का लेवल अभी कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, बट आपको पहले से प्रिपेयर रहना होगा। एनटीए जिस तरीके से पेपर के पैटर्न को चेंज कर रहा है, सिंगल एसेशन रीजन क्वेश्चन आपको 2026 के अंदर नहीं दिया है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपको जो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 वाले क्वेश्चंस का पैटर्न फॉलो किया था वो नहीं दिया है, बट पेपर को लेंदी किया। स्टेटमेंट जो लॉन्ग स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन थे 27 28 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे थे। 27 डायरेक्ट आपको क्लियर कट आप बता सकते हो कि लंबी लंबी स्टेटमेंट्स देखे, 6 to 7 स्टेटमेंट्स के बाद में आपसे ऑप्शंस पे टिक करवाया था। वहीं 19 प्रॉपर मैच द कॉलम से, जिसके अंदर भी आपको ऐसा नहीं कि मैच द कॉलम के अंदर वन वर्ड मैच करना है, काफी सारे मैच द कॉलम ऐसे थे जिनके अंदर सिंगल वर्ड से आपको पूरी पूरी डेफिनेशन, पूरी पूरी स्टेटमेंट्स जो है मैच करनी थी, चाहे वो डेट्राइटस वाला पॉइंट हो जिसमें फ्रेगमेंटेशन लीचिंग वाला पॉइंट हो, या फिर G1 S G2 की स्टेटमेंट्स हो। आप जाकर के देखें मैच द कॉलम के अंदर भी आपको लॉन्ग स्टेटमेंट्स लिख करके दी जा रही थी। तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है 2026 री नीट एग्जाम के लिए कि बायोलॉजी का लेवल अगर उतना लेंदी आता है उससे ज्यादा अपर लेवल के अंदर नहीं जाया जाएगा। ध्यान रख लेना, वो लेवल एक्सट्रीम लेवल था कि पेपर को लेंदी करना। ट्रिकी करेंगे तो पेपर को थोड़ा सा आसान कर देंगे, आसान का इन द सेंस लेंदी नहीं रहेगा, लंबे लंबे स्टेटमेंट्स आपके नहीं आएंगे, बट आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। इसके लिए आपको काफी सारे क्वेश्चंस जो है उसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू के अंदर रखनी है कि हमें स्टेटमेंट बेस्ड, सीक्वेंस बेस्ड जो क्वेश्चंस है उनको अच्छे से करना है, और बड़े बड़े जहां मैच द कॉलम के अंदर सीधा आपसे स्टेटमेंट या डेफिनेशन पूछी जा रही है वो क्वेश्चन सोल्व करने हैं। वही केमिस्ट्री का पेपर एनसीईआरटी फोकस था, काफी सारी स्टेटमेंट एनसीईआरटी से डायरेक्ट थी, एनसीईआरटी की थ्योरी से उठाई हुई क्वेश्चन से, तो इस वजह से आपका एनसीईआरटी पढ़ना मैंडेट हो जाता है। वहीं फिजिक्स की अगर बात की जाए तो फिजिक्स के अंदर जितने भी सॉल्व्ड एग्जांपल एनसीईआरटी के अंदर दिए हैं, एनसीईआरटी के जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं उनको आप अच्छे से कर लें। सॉल्व्ड एग्जाम्पल जो आपको दिए हुए हैं, सॉल्व्ड एग्जाम्पल, उन सभी एग्जाम्पल को आप अच्छे से कर लें। और उसके अलावा
जो भी आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हैं उसको पूरा ढंग से एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में अच्छे से एनालाइज करें कि इस पे क्या क्या क्वेश्चन और क्या क्या स्टेटमेंट्स बन सकती है। आपको फिजिक्स के अंदर भी आपको काफी सारी क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिल रहे थे जो स्टेटमेंट बहुत लंबे लंबे स्टेटमेंट्स उसके अंदर थे और बहुत आसान थी फिजिक्स एज कंपेरेटिवली 2025, क्योंकि स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर पेपर के अंदर फिजिक्स जो है बिल्कुल लप्पू सा था। अरे भाई, फिजिक्स को लप्पू सा अगर आप बोल रहे हो तो एक चीज ध्यान रखिए, फिजिक्स आप 2025 से कंपेयर कर रहे हो। फिजिक्स का लेवल 2021, 2022, 2023, 2024 के अंदर जो था वैसा ही आपको मॉडरेट लेवल देखने को मिल रहा था, बट फिजिक्स का लेवल इतना भी नहीं कम था कि 2025 से आप उसको कंपेयर करने बैठ गए तो उसके सामने तो ये पेपर कुछ भी नहीं था। तो ध्यान रखें, पेपर का लेवल जो है वो इंक्रीज होने के चांसेस है। केमिस्ट्री के अंदर भी पेपर का लेवल इंक्रीज होगा और फिजिक्स के अंदर भी थोड़ा सा पेपर जो है पेपर का लेवल इंक्रीज होने के चांसेस है। बट ऐसा नहीं है कि एनटी आपसे कोई दुश्मनी निकाल रहा है और उस दुश्मनी के चक्कर के अंदर पेपर का लेवल ऐसा कर देगा कि आपसे सॉल्व ही नहीं हो। 2025 के जैसा भी अगर पेपर आता है तो भी आप मेंटली प्रिपेयर होने चाहिए, और 2026 के अंदर लेंदी जो था वैसा पेपर आता है तो भी आप मेंटली प्रिपेयर होने चाहिए। इसके लिए आप रिलेवेंट क्वेश्चन बैंक जो है वो सॉल्व करें। आप जाएं, आप जो है यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। आप जाएं, आप लिखें प्ले स्टोर पे लिखें आरजी पाठशाला। जैसे आरजी पाठशाला लिखेंगे आपको ऐसा आइकन देखने को मिलेगा। साइन अप करें, लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आपको ऐसा डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। इस डैशबोर्ड पे री अटैक टू क्रैक अब सिर्फ सिलेक्शन से होगी बात। ध्यान रखना, ये सीरीज चल रही है, सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर स्पेसिफिकली मैं बोलूंगा कि अगर आप बायोलॉजी के थ्रू जाना चाहते हो, नीट नेक्स्ट टॉपर सीरीज और नीट यूजी टेस्ट सीरीज, ये दोनों सीरीज के सारे क्वेश्चंस आपने अगर सॉल्व कर लिए हैं, बिल्कुल सिंपल, आपको इसके अंदर टोटल 24 टेस्ट हैं और इसके अंदर आपको टोटल 5 टेस्ट देखने को मिलेंगे। 11th-12th बॉटनी, 11th-12th जोलॉजी और एक कंप्लीट 200 क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक फॉर बायोलॉजी। 1000 क्वेश्चंस इसके अंदर हैं। 1000 क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिए, सिंगल क्वेश्चन आपका जो है बाहर जाने वाला नहीं है, और प्लस आपकी प्रैक्टिस भी ऐसी होगी कि लेंथी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने की आदत पड़ जाएगी। ठीक है, तो इसके साथ आप जा सकते हैं। सो फाइनली नीट 2026 का पेपर आसान होगा या तूफान, जो री नीट के अंदर पेपर आने वाला है उसका प्रेडिक्शन आप खुद से कर सकते हैं कि सर पेपर का लेवल तो हम जज नहीं कर सकते, पर पेपर के अंदर जो लेंथीनेस आई थी, जो बायोलॉजी के अंदर आपको लेंथी क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे, वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर हम करते हैं तो हमारा एक बेटर साइड के अंदर जो है स्कोर आ सकता है 21 जून को। तो यही आप लोगों के कहना है कि आप पेपर के लेवल को पे फोकस ना रह करके अपनी प्रैक्टिस ऐसी करें कि पेपर को जो है आप क्रैक कर पाएं। तो इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, नोटिस के नोटिफिकेशन के लिए आप डायरेक्टली चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो ये जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपकी मिस नहीं होगी। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, थैंक यू।